नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम टाइम के फर्स्ट न्यूज शो 4 का फायर में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे में पूरे फैक्ट और रिसर्च के साथ दिन भर की सारी बड़ी खबरें से आपको रूबरू करवाएंगे। खबरों में रफ्तार भी होगा, खबरें विस्तार से भी होंगी। अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगिया, आपके साथ आपको दिखाएंगे हिमाचल में सीएम के चेहरे पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। शिमला से दिल्ली तक सियासी मंथन जारी है। दावेदारों में कई नाम हैं, सबकी अपनी सेटिंग भी है। किसका पलड़ा भारी है और क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही गुजरात में भूपेंद्र पटेल विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। आगे आपको पूरी खबर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। 4 का फायर में मैं आपको बताऊंगी रूस ईरान के बीच क्या डील हुई है जिसको लेकर अमेरिका बेचैन है। रूस ने आज यूक्रेन के किन शहरों में ग्रैड मिसाइल सिस्टम से हमला किया है। लीमा में सड़कों पर संग्राम क्यों छिड़ा है, तो हंगरी में भी हंगामा क्यों बरपा है। वीडियो सबूतों के जरिए आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बरखा शर्मा। चक्रवाती तूफान का असर देश के किन किन राज्यों में हुआ है, किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मिट्टी से बनाया गया एक डैम टूट गया है। डैम का पानी कई खेतों में घुस गया, जिससे फसल चौपट हो गई है। पानी का संकट दूर करने के लिए लोगों ने अपनी मेहनत से ये डैम बनाया था। डैम टूटने के बाद लोगों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। डैम टूटा और पानी ने भारी तबाही मचाई। तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। पानी का रास्ता रोकने के लिए कुछ लोग जेसीबी लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोल्हापुर के गांव से पाटिलवाड़ी में किसानों ने अपनी मेहनत से एक मिट्टी का बांध बनाया था। बांध बनाने में करीब 6 लाख की लागत आई थी, लेकिन मिट्टी का ये बांध अचानक टूट गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने गर्मियों में पानी का इंतजार करने के मकसद से खुद ही इस बांध का निर्माण किया था, लेकिन शनिवार की सुबह बांध का एक हिस्सा टूट गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि खेतों में लगी पानी की मोटरें भी बह गईं। गांव के लोगों ने जल आपूर्ति और सिंचाई विभाग पर कोई मदद न करने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। आगे बढ़ते, मैंडूस तूफान ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। राजधानी चेन्नई में भी तूफान से काफी नुकसान पहुंचने की जानकारी मिल रही है। तेज हवा और बारिश से कई घरों की छत तक उड़ गई। तूफान की चपेट में आने से कई पेड़ टूट गए हैं, जिससे कि लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। साइक्लोन मैंडसू आया और तबाही के निशान छोड़कर चला। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मैंडसू ने जमकर कहर बरपाया। चेन्नई के टी नगर में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। यहां एक दीवार गिरने से कई कारें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। चेन्नई के कई इलाकों में मैंडसू की ऐसी मार पड़ी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। नुगमबक्कम में एक पेट्रोल पंप पर पेड़ गिर गया और यहां काफी नुकसान हुआ। तमिलनाडु की राजधानी में तूफान के साथ भारी बारिश की वजह से आफत बढ़ गई। जगह जगह पानी भरने से हालात बेहद खराब हो गए। सड़कों गलियों में पानी भरने से आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान मैंडूस की वजह से चेन्नई और कुड्डालोर सहित 16 जिलों में स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी गई हैं। तमिलनाडु के चित्तूर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर है, जिससे आफत बढ़ गई है। नदियों का पानी कुछ जगह पर खेतों में जा घुसा है तो कई सड़कों पर बह रहा है और दिसंबर में आया ये सैलाब लोगों के लिए संकट का सबब बन गया है। दिसंबर के महीने में जुलाई अगस्त वाले बाढ़ जैसे हालात, जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के चित्तूर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं। वीडियो में देखिए कैसे पानी सड़कों पर बह रहा है और कैसे आवाजाही में परेशानी हो रही है। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि कई जगहों पर पानी भर गया और हालात बिगड़ते चले गए। मैंडूस तूफान की वजह से पूरी रात भारी बारिश हुई, जिससे नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। सुबह होते होते नदियां उफान पर आ गई और जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश का पानी खेतों में भी भर गया, साथ ही कई जगहों पर पानी सड़कों पर बहने लगा।
कई जगह सड़कों पर पेड़ भी टूट कर गिर गए, जिससे आवाजाही में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खबर पुलवामा से है, जहां पर आतंकवादी के घर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आतंकी आशिक नांगरू का घर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लेते हुए आतंकियों को सबक सिखाने का कदम उठाया है। दरअसल बुलडोजर एक्शन के जरिए ये भी संदेश दिया गया है कि आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, खत्म करने के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बुलडोजर चला और आतंकी का आशियाना ढहा दिया गया। तस्वीरें पुलवामा के राजपुरा की है, जहां आतंकी आशिक नांगरू का घर प्रशासन ने गिरा दिया। आतंकी आशिक नांगरू का घर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से बनाया गया था, इसीलिए प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जिस वक्त आतंकी के घर बुलडोजर चला था, तब वहां मौजूद लोग उसका वीडियो भी बना रहे थे। जैश ए मोहम्मद का सक्रिय आतंकी आशिक पुलवामा हमले में भी शामिल था। घाटी में आतंक का सफाया करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया है। बुलडोजर एक्शन के सहारे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आतंक की जड़ें हिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएंगी। आतंकी आशिक नांगरू ने जिस तरह राजपुरा की न्यू कॉलोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा करके घर बनाया था, उसे गिराकर एडमिनिस्ट्रेशन ने बता दिया है कि आतंक पर चोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पेरू में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही तनाव जो है वो बना हुआ है। राजधानी लीमा में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने एक बार फिर से जमकर हंगामा किया है। हिंसक प्रदर्शन की वजह से शहर के हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाने से अब चूक नहीं रहे यहाँ। सड़कों पर संग्राम जारी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव का दौर भी तेज हो चुका है। कहीं आगजनी हो रही है तो कई पथराव के जरिए प्रदर्शनकारी आक्रोश जता रहे हैं। नाराज लोग अपनी आवाज बुलंद करने के लिए नारेबाजी और पैदल मार्च का सहारा भी ले रहे हैं। पेरू की राजधानी लीमा में लगातार हिंसक प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पेड्रो कैस्टिलो को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किए जाने के बाद से ही पेरू में प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक विद्रोह पर उतर आए हैं। पेरू कांग्रेस के फैसले के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। हालात कितने खराब हैं, इसकी सच्चाई इस वीडियो के जरिए समझी जा सकती है। प्रदर्शनकारी राजधानी के सड़कों पर उतरकर लगातार तांडव मचा रहे हैं। पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक सुरक्षा बलों को निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल प्रयोग भी किया है। बात हंगरी की करेंगे। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। हंगरी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी है और इसी को लेकर छात्र के साथ साथ उनके अभिभावक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों ने हाथ में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हाथों में मशाल और पोस्टर बैनर के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च के जरिए भी अपनी आवाज उठाई और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक शामिल थे। वीडियो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की है, जहां बड़ी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों की नाराजगी हंगरी में खराब हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि तमाम कोशिशों के बाद भी स्कूलों के हालात नहीं सुधर रहे, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। छात्रों के साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी ने सरकार की मनमानी और शिक्षा विभाग की नाकामी का मुद्दा उठाया। सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों ने सार्वजनिक टेलीविजन मग्यार टेलीविजन के मुख्यालय के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। सभी लोगों ने मग्यार टेलीविजन से पटरी से उतर चुकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट दिखाने की मांग की। लंदन में क्रिसमस से पहले डाक कर्मचारियों की हड़ताल से संकट गहरा गया है। ब्रिटिश डाक कंपनी रॉयल मेल के हजारों कर्मचारियों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। डाककर्मी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। नाराज कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़क पर उतरे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। लंदन में संसद के बाहर जमकर नारेबाजी भी हुई और पोस्टर बैनर के जरिए अपनी नाराजगी जताई गई।
ब्रिटिश डाक कंपनी रॉयल मेल के कर्मचारी सरकार की नई नीतियों से नाराज हैं, इसलिए संसद के बाहर जमा होकर आंदोलन किया। डाक कंपनी के कर्मचारी गुलाबी ड्रेस पहनकर सड़क पर उतरे और सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की। बताया जा रहा है कि यूनियन लीडर से चर्चा के बिना ही सरकार ने रॉयल मेल के कर्मचारियों की सैलरी में महज 2% का इजाफा किया, जिससे कर्मचारी बेहद खफा है। महंगाई के दौरान में सिर्फ 2% सैलरी बढ़ाए जाने से कर्मचारी गुस्से में हैं, इसलिए हड़ताल करने का फैसला लिया गया। यूनियन ने दावा किया कि करीब 15,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों को कई घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग की लपटें दिल दहला देने वाली हैं। आग इतनी भीषण है कि सब कुछ भस्म करने पर आमादा है। आग के तांडव का ये वीडियो राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है। आधी रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी आग लगी और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों से बाहर की ओर भागे। देखते ही देखते आग विकराल होती चली गई। इस आग में 20 से 25 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। गनीमत ये रही कि आग की चपेट में आने से किसी की जान नहीं गई। फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाना शुरू किया, लेकिन झोपड़ियों में लगी आग ने धीरे धीरे भीषण रूप ले लिया। दमकल विभाग की 12 गाड़ियों ने रात करीब 1 बजे से लगी आग पर सुबह 4 बजे तक काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की हड़ताल 1 महीने से जारी है। सैलरी और दूसरी सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों कर्मचारियों ने मोर्चा खोल रखा है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से छात्रों के सामने अपने भविष्य का संकट गहराने लगा है। छात्रों को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उनका पूरा साल बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। नारेबाजी हुई, ड्रम बजाए गए और बैनर पोस्टर के जरिए आक्रोश जताया गया। तस्वीरें कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो की है, जहां करीब 1 महीने से यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में कर्मचारी राष्ट्रपति के यूसी कार्यालय के बाहर जमा हुए और प्रदर्शन किया। नवंबर से ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, मगर अब तक सरकार की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला गया। इसीलिए नाराज कर्मचारियों ने अब आंदोलन और तेज कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास बर्कली, सैन डिएगो और लॉस एंजल्स जैसे शहरों में आसमान छूते किराए को बनाए रखने के लिए सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। संकट अब इसे लेकर भी बढ़ने लगा है कि साल खत्म होने पर उन्हें कैसे ग्रेड दिया जाएगा। भारतीय सेना को आज 314 नए जांबाज अधिकारी मिल गए हैं। आईएमए की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में 344 कैडेट्स शामिल हुए। इनमें से 30 कैडेट्स मित्र देशों के थे, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। सेना को मिले 314 में से 51 अधिकारी यूपी से आते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कदमों से कदम मिले, कंधे से कंधे मिले और जांबाज जवानों का जोश भी बढ़ता चला गया। आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड की तस्वीरें जोश, जज्बे और जुनून का एक नया अध्याय हैं। सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। आईएमए के ऐतिहासिक चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह परेड हुई। परेड और ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 344 जेंटलमैन कैडेट देश विदेश की सेना में बतौर ऑफिसर शामिल हो गए। इनमें 314 युवा ऑफिसर भारतीय स्थल सेना को मिले, जबकि 30 युवा सैन्य अधिकारी 11 मित्र देशों की सेना का हिस्सा बने। इस बार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 51 नौजवान सेना में ऑफिसर बने, जबकि 30 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ हरियाणा दूसरे और 29 जांबाजों के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर रहा।
नासिक से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 छात्राएं हैं और 2 छात्र शामिल हैं। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा सिन्नर के पास मोहदरी घाट पर कार की तेज रफ्तार की वजह से हुआ। गाड़ी की यह हालत भीषण सड़क हादसे की गवाही दे रही है। महाराष्ट्र के नासिक में छात्रों से भरी एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 5 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा सिन्नर के पास मोहदरी घाट में हुआ है। जानकारी के मुताबिक छात्रों की तेज रफ्तार कार एक के बाद एक 2 गाड़ियों से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रों की कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक कॉलेज के 8 छात्रों का ग्रुप नासिक से सिन्नर की ओर जा रहा था, तब उनकी तेज रफ्तार कार का टायर फट गया और वो डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में चली गई। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही 2 कारों से छात्रों की कार की टक्कर हो गई। कार में सवार सभी छात्रों की उम्र 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। मरने वालों में 3 छात्राएं और 2 छात्र शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए सिन्नर और नासिक के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। गुजरात के दिग्गज नेता और विधायक हर्ष सांघवी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव किया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। और अब सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम की शपथ लेंगे। सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने यूसीसी को लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकता बता दी है। तालियां बजी, शॉल ओढ़ाई गई, फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया और भूपेंद्र भाई पटेल को एक बार फिर बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी कर ली गई। गुजरात में बीजेपी के सभी जीते हुए विधायक गांधीनगर पहुंचे। पार्टी दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई और भूपेंद्र पटेल को अगला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। विधायक दल के नेता के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव विधायक कनु देसाई ने रखा था, जिसका सभी विधायकों ने जोर शोर से समर्थन किया। तो विधानसभा दल के नेता के तौर पे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने मिलकर विधायक दल के नेता चुने हैं। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, लिहाजा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी लागू करने समेत चुनाव में किए गए सभी वायदे पूरा करने पर जोर दिया। लिहाजा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी लागू करने समेत चुनाव में किए गए सभी वायदे पूरा करने का भरोसा भी दिला दिया। बना दिया गया ही, हमने कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर अपनी सनक की वजह से सुर्खियों में आ चुका है। किम जोंग की सनक दुनिया को तबाह करने की है। तानाशाह किम के परमाणु हमले के प्लान से सिर्फ पड़ोसी देश साउथ कोरिया डर के माहौल में जी रहा है, बल्कि किम का जानी दुश्मन अमेरिका भी हैरान परेशान है। और इस खबर पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने मिल रही है। महाराष्ट्र के सबसे बिजी हाईवे में आपको बता दें कि अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हुआ, तो उसके बाद आखिर क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। हाईवे पर ट्रक के ब्रेक हो गए फेल। ड्राइवर की समझदारी ने बचा ली लोगों की जान। बेलगाम दौड़ते ट्रक की ये तस्वीरें मुंबई पुणे हाईवे से सामने आई हैं, जहां अचानक एक सीमेंट से भरे एक ट्रक के ब्रेक फेल हुए तो ड्राइवर ने बेलगाम दौड़ते ट्रक को भी काबू में करते हुए बड़ा हादसा होने से बचा लिया। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक ट्रक सड़क के किनारे रखे टायरों से टकराता हुआ डिवाइडर से घसीटता हुआ आगे बढ़ता नजर आता है। ट्रक इतनी स्पीड में था कि उसने डिवाइडर के कुछ हिस्से को भी तोड़ दिया। इसके बाद वीडियो बनाने वाले लोग फ्लाईओवर के दूसरी तरफ जाते हैं तो ड्राइवर मोड़ पर ही ट्रक को काबू में करता हुआ नजर आता है और ड्राइवर ट्रक को बाकी गाड़ियों से टकराने से बचा लेता है। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने हैंड ब्रेक लगाकर जैसे तैसे ट्रक को काबू में किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हैंड ब्रेक भी जवाब दे गया। हालांकि इस हादसे में अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। में अब आपको दिखा देते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।
महाराष्ट्र में कोल्हापुर डैम टूटने से बाढ़ जैसे हालात, कई एकड़ खेत पानी में डूबे हैं, किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। चेन्नई में तूफान के चलते ढही घर की छत, घर में रहे 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चेन्नई में आगे बढ़ा चक्रवात मैंडूस, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। चेन्नई में कम होगी हवा की रफ्तार। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में चक्रवात मैंडूस ने दी दस्तक, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश, स्कूल कॉलेज बंद। पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच तेज रफ्तार से बढ़ा चक्रवाती तूफान मैंडूस, MIT ने जारी किया अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद। अनंतनाग के श्री गुफारा इलाके में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, वाहन में सवार जवानों को आई मामूली चोट, इस तरह लोगों ने की मदद। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर तोड़कर 2 वाहनों से टकराई छात्रों से भरी हुई कार, 5 छात्रों की मौत। नासिक में मुंबई नाका चौक के पास सड़क हादसा, बाइक सवार ने पैदल जा रहे शख्स को मारी टक्कर, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया, जल्द जंगल में छोड़ा जाएगा तेंदुआ। मुंबई पुणे हाईवे पर सीमेंट से भरे ट्रक का ब्रेक हुआ फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत पर शिवराज सरकार की सख्ती, डेप्यूटी रेंजर और बीट गार्ड निलंबित, 2 आरोपी गिरफ्तार, अभी भी एक फरार। बैतूल में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत, 84 घंटे बाद तन्मय को निकाला जा सका बाहर, अस्पताल में मृत घोषित किया गया। बैतूल में तन्मय के परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार देगी 4 लाख का मुआवजा, बोरवेल में गिरने से तन्मय का निधन हो गया। तन्मय की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख, कहा कि प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सका तन्मय। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला पर आवारा पशु ने हमला कर दिया, महिला के पैर में गंभीर चोट आई, सीसीटीवी वीडियो में ये सामने आया। यूपी के बदायूं में बाइक चेकिंग के दौरान पुलिस और लोगों में झड़प, पुलिस पर लोगों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मथुरा रेप में फांसी की सजा पर एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की थपथपाई पीठ, का केस में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। मथुरा में 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले में आरोपी को मौत की सजा, 45,000 रुपए का लगा जुर्माना। मथुरा में जाली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1.5 लाख रुपए के नकली नोट के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। अयोध्या में छात्र चुनाव रद्द करने के विरोध में कामता प्रसाद सुंदरलाल स्नातकोत्तर कॉलेज के छात्रों में नाराजगी, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर किनारेबाजी है। मुरादाबाद में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, सड़क के किनारे बनी दुकान, मकान को ध्वस्त किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में लगी भीषण आग, झुग्गियां जलकर हुई खाक। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ से ज्यादा का सोना, दुबई से आए यात्री के पास से कस्टम विभाग ने बरामद किया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में दबंगों ने घर में घुसकर किया महिला का अपहरण, विरोध करने पर दबंगों ने की मारपीट, जांच की जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुलडोजर स्ट्राइक, राजपुरा में आतंकी आशिक नांगरू के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। पंजाब के तरनतारन में रॉकेट लॉन्चर से अटैक, पुलिस स्टेशन को बनाया गया निशाना। रॉकेट लॉन्चर से हुए हमले में थाने की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, फिलहाल किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं, हमले की जांच में जुटी पंजाब पुलिस। हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बड़ा बयान, कहा कि हर एक एंगल से होगी मामले की जांच। सूत्रों के मुताबिक तरनतारन में आरपीजी या अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से किया गया था हमला, सीमा पार से लाए गए मिलिट्री ग्रेड के हथियार के इस्तेमाल का भी शक। तरनतारन हमले की जांच करने मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, सबूतों के जरिए जोड़ेगी आतंकी साजिश की कड़ी। तरनतारन हमले को लेकर बड़ी खबर, आईएसआई ने कराया पुलिस स्टेशन पर अटैक, हमले में खालिस्तानी आतंकी शामिल थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी। खालिस्तानी स्लीपर सेल के जरिए तरनतारन में हमले को दिया गया अंजाम, हमले वाली जगह के पास से कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का पैतृका। रात 1 बजे तरनतारन में हुए हमले के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट, बाहर से पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग पर किया गया था रॉकेट लॉन्चर से फायर। तरनतारन में हुए हमले से पहले खुफिया एजेंसियों ने जताई थी आशंका, खुफिया इनपुट के बाद भी नहीं रोका जा सका तरनतारन अटैक। इस हमले पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर अटैक को लेकर मंजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा कि पंजाब में रिमोट से चल रही है सरकार। अटैक के बाद पंजाब सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा पंजाब सरकार और पुलिस दोनों फेल, सुरक्षित हाथों में पंजाब नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने हमले को कहा अशुभ संकेत, कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों को मिलकर करनी होगी पहल। तरनतारन में हमले पर सुखबीर बादल का बयान, कहा आप सरकार पूरी तरह विफल, मामले को गंभीरता से ले, 6 महीने में दूसरी बार अटैक हुआ है। टीआरएफ के 4 हार्डकोर आतंकियों के लिए एनआईए ने की है 40 लाख नकद इनाम की घोषणा, 4 इनामी आतंकियों में से 2 आतंकी पाकिस्तानी।
छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपियों की 152 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गुजरात के राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल, पेश किया सरकार बनाने का दावा। गांधीनगर में गुजरात बीजेपी के विधायक दल की बैठक, विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र पटेल, मीटिंग में नवनिर्वाचित विधायक शामिल थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल का बड़ा बयान, कहा कि यूसीसी पर करेंगे काम, गुजरात में जनता को विकास पसंद है। विधायक दल के नेता चुने जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी, कहा दूसरी पारी में गुजरात को दिलाएंगे और गौरव। आज दिल्ली आएंगे भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल, पीएम मोदी अमित शाह और नड्डा से कैबिनेट पर करेंगे चर्चा, शपथ ग्रहण का देंगे निमंत्रण। शिमला में सीएम के नाम पर मंथन जारी, पर्यवेक्षकों ने सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का नाम आलाकमान को भेजा है। शिमला में सीएम के नाम पर मंथन जारी, प्रतिभा सिंह ने राजीव शुक्ला से की मुलाकात। अभी शिमला में ही रहेंगे कांग्रेस के पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला, हुड्डा और बघेल। आलाकमान ने अगले आदेश तक हिमाचल में रुकने का आदेश दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी आलाकमान के पाले में डाली है गेंद, खुद को बताया रेस से बाहर, कहा कि पार्टी जो कहेगी मैं वो करूंगा।